हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, आज हम धान की खेती कैसे करनी है, यानी धान की खेती करने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी है, खेतों को किस प्रकार से बनाना है कि धान की पैदावार बहुत अच्छी हो, इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, धान की खेती में सबसे इम्पोर्टेंट है धान की तैयारी करना, जो कि हमारे किसान भाई अक्सर नहीं करते। तो तैयारी किस प्रकार से करनी है कि हमारे धान का प्रोडक्शन बहुत अधिक हो, हमारे धान का उत्पादन बढ़े। न केवल उत्पादन बढ़े बल्कि जो पौधा रोपे वह ठीक तरह से चाल पकड़े, उसकी बालियां अधिक निकले, उसके अधिक कल्ले निकले, हमारी फसल हमेशा हरी भरी हो। और क्या करें कि बालियां न गिरें। दोस्तों, खेती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष, खेती से जुड़ी सारी बातें। दोस्तों, धान की खेती में सबसे पहले हम नर्सरी तैयार करते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके नर्सरी पर पीलापन आ रहा है, उसे तेज़ी से आप हरी भरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप 1 ग्राम जिलेटेड जिंक को 1 लीटर पानी में घोलकर नर्सरी में स्प्रे करें। आपका नर्सरी पूरी तरह से हरा भरा हो जाएगा। इसके बाद किसान भाइयों, धान की रोपाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है खेत की मचाई, यानी छत्तीसगढ़ी में इसे खेत का मताना बोलते हैं। किसान भाइयों, खेत की मचाई करने के लिए सबसे पहले आपको मचाई के 2 से 3 दिन पहले खेतों में करीबन 10 सेंटीमीटर तक का पानी भरकर रख लेना चाहिए, ताकि खरपतवार गल सके। इसके बाद किसान भाइयों, आपको मचाई के पहले अपने खेतों में फास्फेट एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का छिड़काव कर लेना है। इसके लिए आप 1 एकड़ में 2 से 3 बोरी एसएसपी का यूज़ कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि मचाई से हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। पहले तो पौधों की रोपाई बहुत आसान हो जाती है, खरपतवार शुरुआती चरण में नहीं उग पाते हैं और खरपतवार नाशक की ज़रूरत हमें बहुत कम पड़ती है, यानी कि हमारे पैसे बच जाते हैं। दोस्तों, खेतों की मचाई करने से मिट्टी अच्छी तरह से टूट जाता है, जिसके कारण धान के पेड़ों की जड़ें, उनका फैलाव बहुत तेज हो जाता है, उनका जड़ मजबूत होता है तथा फुटाव अधिक से अधिक होता है। दोस्तों, जब हम रोटोवेटर से खेतों की मचाई करेंगे तो जो हमारा एसएसपी है वह भी खेत को मिट्टियों में ठीक तरह से मिल जाएगा और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देगा। दोस्तों, मचाई करने से जो हमारे खेत ऊपर नीचे होते हैं, कहीं पर पानी का जमाव हो जाता है, कहीं पानी रुक ही नहीं पाता है, ये सब भी ठीक हो जाती है। मतलब हमारा खेत प्लेन और समतल हो जाता है। इसके लिए हम कोपर से या फिर यदि आपके पास रोटोवेटर हो तो मचाई के लिए रोटोवेटर बेस्ट है। दोस्तों, मचाई से हमें एक फ़ायदा यह भी होता है कि हमारे खेतों में पानी का ठहराव अधिक होता है, यानी कि हमारे फसलों को भरपूर नमी मिलती है। किसान भाइयों, यह तो हो गई मचाई की बात। अब हम यह जानते हैं कि नर्सरी या पौधशाला से पौधा निकालने के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम पौधशाला से पौधों को निकालें उस समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि जड़ें ना टूट पाएं, और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय हम नर्सरी से पौधों को अलग करते हो उस समय खरपतवार को भी अलग कर लें। किसान भाइयों, कई मजदूर जल्द से जल्द पौध लगाने के चक्कर में खरपतवार को भी लगा देते हैं, तो दोस्तों इसका हमें जरूर से ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो। किसान भाइयों, हमें अपने पौधों का प्लांटेशन हमेशा एक एक नग ही करना चाहिए। यदि आपके पौधे ज़्यादा कमज़ोर हों तो आप 2 से 3 पौधे भी यूज़ कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जब भी आप प्लांटेशन करें तो दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ही रखें। इस प्रकार रोपाई करने से आपकी पैदावार बहुत अधिक होगी तथा कल्लों का फुटाव भी बहुत अधिक होगा। दोस्तों, धान की रोपाई के बाद हमें इसमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए और धान के पौधों की देखरेख कैसे करनी चाहिए, यह सब जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष पर विजिट करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि वे भी खेती का सही तरीका अपनाकर अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सके। धन्यवाद।